सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ मेरे मसीह भाई बहन। क्या जो ये मसीह लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस वचन के, मैं आपको वचन के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मेरे मसीह भाई बहन, अगर मसीह में हो गए इस तरह का उपद्रव कर रहा है, एक दूसरे पर दोष लगा रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ये पूरे गलत है। ठीक है, कि हमें वचन क्या बताता है, मैं आज वचन से आपको इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 से लेकर 8 आयत में यहाँ पर परमेश्वर क्या बताते हैं, लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर क्या बताते हैं कि ऐसा समय आने वाला जो कि लोग सत्य को नहीं सुन पाएंगे, बहुत से उपदेशकों के पास जाएंगे ये लोग, इसी कारण क्योंकि वचन को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना की पुस्तक में, जैसे आप लोग देखेंगे 8 उसके 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन मनुष्य कभी सत्य को जान नहीं रहा है तो कहाँ स्वतंत्र हो सकता है? आज एक दूसरे पर लड़ाई कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, वो सही है वो गलत है इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ यहीं पर इसका मतलब यही है कि लोग खरा उपदेश नहीं सह पा रहे हैं, कान के खजली के कारण एक दूसरे के पास विवाद कर रहे हैं, कथा कहानियों की जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर हमें यहाँ पर बता रहे हैं। और अगले आयत में लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मतलब अपने कानों को फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। आज ऐसे ही है, कथा कहानी की बात ले रहे हैं लेकिन परमेश्वर का जो वचन में लिखा है उस पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, और लिखा है, उसके 5 आयत में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरा कर। मतलब परमेश्वर यहाँ पर साफ बताते हैं कि तू सावधान रह। जैसे लोग आजकल उपद्रव कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या बताते हैं, हमें इन लोगों से सावधान रहना है। ठीक है, हमें किसी की बातों पर नहीं जाना है। लोग हमें कुछ भी कहे, बुरा कहे, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहते हैं पहले आप अपने आंखों को लट्ठा के देख लेना, तो आप दूसरे के लट्ठे को बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आंख में लट्ठा पड़ा है तो आप दूसरे से नहीं कह सकते हैं। इसीलिए पहले परमेश्वर अपने आप को दिखाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए बताते हैं हमें कोई भी तकलीफ पड़े हम लोगों को सुसमाचार को सुनाएं, न कि कई प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने की छोड़ को एक दूसरे पर विवाद कर रहे हैं। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, किसी के एक दूसरे क्यों कर रहे हो, अब उसको छोड़ो ना। ये लड़ाई झगड़ा करना एक मसीही लोगों का काम नहीं है। ठीक है, और बताया है 6 आयत में, क्योंकि मैं अब अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। 7 आयत में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि मैं जो अच्छी कुश्ती है, मैं विश्वास की भी रखवाली कर चुका हूँ, मैं अपनी जो दौड़ हूँ मसीह में, मैं दौड़ भी पूरा कर चुका हूँ। पौलुस ये बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे मसीह भाई क्या ये कर रहे हैं? पौलुस के जैसे क्या दौड़ कर पाए रहे हैं? अभी तो उस पर चलना सीखे हैं। जब चलना सीख गए तो एक दूसरे पर लोगों को लांछन लगाना स्टार्ट कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है बात। हमें अपने आप को देखना है। पौलुस ने इस बात बताया कि हमने अपनी जो कुश्ती है हमें लड़ चुका, अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूँ और विश्वास का रखवाली की। क्या एक मसीही लोग विश्वास करता है तो इस प्रकार की लड़ाई करता है? नहीं करता है। ठीक है, लोग गलत कर रहे हैं बात। ठीक है, और बताइए 8 आयत में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर क्या बताते हैं
कि हम पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि भविष्य में जो मुकुट परमेश्वर हमें एक भविष्य में एक धर्म के लिए जो रखा गया है कि हम एक मसीह में अच्छा काम करके एक अच्छा नाम कमा के परमेश्वर से उस जीवन को मुकुट को प्राप्त कर सके। लेकिन मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्या मुकुट को पाना चाहते हैं, ये तो पहले संसार के धन को पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, किसी संसार के धन के पीछे भाग रहे हैं। जब किसी को धन को देख रहे हैं तो लोगों को लालच हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, लोगों को लालच लग रहा है, उसके धन पर लोग ध्यान कर रहे हैं और उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है ना, उस पर मेरे प्रियो, उस पर दुख नहीं मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलता है। ठीक है ना, परमेश्वर की आशीष से ही धन मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल में ये चीज़ लिखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो हम नीति वचन के 10 के 22 में पढ़ लेना, आपको वहाँ पर साफ साफ क्लियर मिलेगा। मैं आपको वचन भी दिखा दे रहा हूँ, आपको विश्वास भी नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 22 आयत में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके साथ दुख नहीं मिलाता है परमेश्वर। हमें जब परमेश्वर की ओर से जब धन मिलता है ना, उसके साथ बताया कि उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हमें परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है उससे हम सुखी से खाते हैं, अपने जीवन में अच्छे से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग मसीह हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं, ये गलत बात है। परमेश्वर का वचन ध्यान करें। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ परमेश्वर उनको समझ दे और बहुत आयत से समझ दे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, मनुष्य इस प्रकार का चलेगा तो परमेश्वर के कार्यों को आगे नहीं बढ़ पाएगा और पीछे भी आज लोग रह रहे हैं, इसलिए पीछे आ जाए। ठीक है, हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, न कि हम किसी लड़ाई झगड़े उपद्रव की ओर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लड़ाई तलवार और शारीरिक हई से हथियारों से नहीं है, हमारा उस आत्मिक, उस दुष्ट आत्माओं से है जो बताए हैं परमेश्वर ने। हमें उस वचन को लेना है। ठीक है, लोग कुछ भी बाहर से बोले उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का। जो भी जैसा बोलता है वैसा ही काटता भी है। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ समझ आया होगा तो आप इस वीडियो के दूसरे पास जरूर से जरूर शेयर कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट।